हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक्चुअली क्या होता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। एंड मॉर्निंग स्टार और जो इवनिंग स्टार पैटर्न्स होते हैं एक्चुअली वो काइंड ऑफ सेम होते हैं, जस्ट जिस पॉइंट पे वो बनते हैं एक्चुअली दोनों पैटर्न्स वो बस डिफर करता है। सो अगर हम मॉर्निंग स्टार की बात करें पैटर्न की, तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक्चुअली इस टाइप का पैटर्न होता है जिसमें कि 3 कैंडल्स का वो पैटर्न होता है जो हम देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहली कैंडल रेड कैंडल होती है। एंड देन उसके बाद एक अनडिसाइसिव कैंडल हमें बनते हुए दिखाई देती है, या डोजी या स्पिनिंग टॉप टाइप का। एंड उसके बाद थर्ड जो कैंडल होती है एक्चुअली वो काफी अच्छी बुलिश मोमेंटम वाली कैंडल होती है। सो अगर इस टाइप का 3 कैंडल स्ट्रक्चर आपको अगर दिखता है एक डाउन ट्रेंड पे या डाउन ट्रेंड के एंड पे या फिर एक सपोर्ट जोन पे, तो उसको हम एक्चुअली मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न आपको अगर एक्चुअली एक अप ट्रेंड के एंड में मिल रहा है, फिर एक रेजिस्टेंस पे मिल रहा है जिसमें कि पहला कैंडल जो है वो एक्चुअली ग्रीन है, मतलब पूरा उल्टा हो जाएगा। पहला कैंडल अगर ग्रीन है, दूसरा कैंडल एक इनडिसाइसिव कैंडल है, तीसरा कैंडल एक रेड कैंडल है जिसकी वजह से प्राइस नीचे की तरफ आया। तो एक्चुअली वो जो पर्टिकुलर पैटर्न बनता है उससे हम एक्चुअली इवनिंग स्टार बोलते हैं। सो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे मॉर्निंग स्टार पे। सिमिलर सीन होता है हमारा इवनिंग स्टार पे, जस्ट ऑपोजिट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि एक्चुअली इस पैटर्न को मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्यों कहा जाता है। सो अगर एक्चुअली हम देखें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न के, तब एक्चुअली मॉर्निंग स्टार पैटर्न काम करता है जब अगर हम एक डाउन ट्रेंड में हो, जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि अगर हम एक डाउन ट्रेंड में हैं एंड स्टॉक जो है सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पे सपोर्ट लेने की कोशिश की स्टॉक ने, एंड ऑलरेडी डाउन ट्रेंड जो है वो खत्म होने की तरफ को आ रहा है, तो इन दैट केसेस अगर हमें मॉर्निंग स्टार टाइप का जो पैटर्न मिलता है तो वहाँ एक्चुअली हम उसे ट्रेड कर सकते हैं। सो एक्चुअली इस पैटर्न को मॉर्निंग स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम देखें, मॉर्निंग का जो मीनिंग होता है वो उसका मतलब ये होता है कि कुछ न्यू बिगिनिंग, मतलब नई शुरुआत। सो द थिंग इज यहाँ पर हम इस कॉन्टेक्स्ट में से समझ सकते हैं कि जो डाउन ट्रेंड था एक्चुअली वो ओवर होने को आया है एंड यहाँ से एक अप ट्रेंड की नई शुरुआत होने वाली है। इसीलिए एक्चुअली इसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं। सिमिलरली जो इवनिंग स्टार पैटर्न होता है उसे इवनिंग स्टार इसलिए बोलते हैं कि इवनिंग मतलब द एंड ऑफ समथिंग। तो वहाँ जो होता है कि एक्चुअली अप ट्रेंड का एंड हो रहा होता है, तो इसलिए उसे हम इवनिंग स्टार बोलते हैं। सो ये जो मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार है अप ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली होता है, इसलिए इनका नाम मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार पैटर्न पड़ा। सो अब एक्चुअली यहाँ पर हम साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 3 कैंडल फॉर्मेशन वाला ये पैटर्न होता है एंड ये एक्चुअली एक रिवर्स इंडिकेटर पैटर्न होता है। मतलब अगर ट्रेंड रिवर्सल हमें देखना है एंड हमें कॉन्फिडेंस चाहिए कि यहाँ से ट्रेंड जो अप ट्रेंड था, सॉरी जो डाउन ट्रेंड था वो अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का अगर पैटर्न देखना है, हमें अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, तो अगर इस टाइप का पैटर्न दिखता है तो हमें कॉन्फिडेंस मिल सकता है कि एक्चुअली एक अप डाउन ट्रेंड अब ट्रेंड में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो इसीलिए इसे रिवर्सिबल पैटर्न्स भी बोलते हैं, कि ट्रेंड रिवर्स पैटर्न्स भी ऑल्सो इसे बोलते हैं। तो अब इसके पीछे की एक्चुअली साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम 3 कैंडल्स को देखें, राइट, अगर हमें इसके पीछे का प्राइस मूवमेंट देखना है, एक तरीका तो ये है कि हम एक्चुअली चार्ट लें। चार्ट में अगर ये डेली चार्ट पे 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन बना है तो हम इसे जूम इन करके 15 मिनट के चार्ट पे देखें, देखें कि प्राइस ने कैसे एक्चुअली मूवमेंट लिया था एंड उसी हिसाब से हम अपना जो डिसीजन है वो ले। पर अगर हमें साइकोलॉजी पता है एक्चुअली कैसे साइकोलॉजी काम करती है तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि इस केस में अगर हम पहले रेड कैंडल से स्टार्ट करें, क्योंकि रेड कैंडल है दैट मीन्स इसका जो ओपन हुआ होगा वो ऊपर की तरफ हुआ होगा, क्लोज जो है नीचे की तरफ हुआ होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि प्राइस लेट से यहाँ पर था। जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो पहले ऊपर की तरफ है, जो ऊपर वाली विक है। एंड देन उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आया, जो नीचे वाली विक थी एक्चुअली, एंड प्राइस यहाँ पर जाके क्लोज हुआ। तो ये पहला कैंडल डिनोट कर रहा है। अब अगर दूसरे कैंडल पे आए, जो हमारा दूसरा इंडिसाइसिव कैंडल है, डोजी वाला कैंडल, तो ये बेसिकली डिनोट कर रहा है कि जो मार्केट था वो गैप डाउन हुआ एंड जो गैप डाउन उसके बाद कैंडल ग्रीन है, दैट मीन्स जो पर्टिकुलर प्राइस है वो ऊपर जाकर क्लोज होना से ओपन हुआ था।
तो हम बोल सकते हैं कि प्राइस एक्चुअली यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद उसने यहाँ पर ओपन होने के बाद एक नीचे का लो बनाया जो कि हम विक में देख सकते हैं। उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ गया एंड उसके बाद वापस से स्टॉक यहाँ पर जाके एंड हुआ। तो उसके बाद अगर हम तीसरा कैंडल देखें तो तीसरे कैंडल में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि गैप अप प्राइस ओपन हुआ एंड उसके बाद प्राइस जो था वो काफी ऊपर की तरफ गया एंड उसके बाद थोड़ा सा जो वीक है उसकी वजह से यहाँ पर से सेलिंग आई एंड यहाँ पर जाके क्लोज हुआ एक्चुअली जो स्टॉक प्राइस है। तो ये एक्चुअली जो हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न है उसके पीछे का अगर हम पूरा मूव देखें कि जो पर्टिकुलर प्राइस का मूवमेंट था वो कुछ इस टाइप का था। अगर हम चार्ट्स को भी अगर एनालाइज करेंगे एंड इसे लोअर टाइम फ्रेम पे खोलेंगे तो इस टाइप का थोड़ा प्राइस मूवमेंट हमें दिखेगा। तो यहाँ एक्चुअली हम क्या देख सकते हैं, जो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था एक्चुअली जो ऊपर से होते हुए आ रहा था एंड उसके बाद हमारे पास ये पहली कैंडल बनती है जो रेड कैंडल है विच शोज कि यहाँ पर एक्चुअली जो सेलर्स हैं उनका काफी अच्छा प्रेशर है एंड सेलर्स जो हैं वो स्ट्रांग है। थोड़े से बायर्स हैं एक्चुअली जो कि स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं जो विक से रिप्रेजेंट हो रहा है, बट इतनी बड़ी भी विक नहीं है कि जिससे हमें पता चले कि यहाँ पर एक्चुअली जो बायर्स हैं वो स्ट्रांग है क्योंकि प्राइस जो है स्टिल सेलर्स मैनेज किए नीचे तक ले आने के क्लोज करने में। तो यहाँ तक तो अगर हम पहली कैंडल के हिसाब से देखें और इस प्राइस मूवमेंट चार्ट पे देखें तो यहाँ तक हमें पता है कि एक्चुअली यहाँ पर सेलर्स जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि एक तो डाउन ट्रेंड है एंड ऊपर से जो मोमेंटम कैंडल के साइज देख के लग रहा है उससे पता चल रहा है। अब अगर हम अगला कैंडल देखें तो सबसे पहले तो गैप डाउन ओपन होता है जिसकी वजह से हमें समझ सकते हैं कि एक्चुअली सेलिंग प्रेशर है वो सेलर्स जो है और इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर हम एक चीज एक्चुअली यहाँ पर देखेंगे सेकंड वाली कैंडल में कि जो प्राइस एक्चुअली वो सेलर्स नीचे ले जाने की काफी कोशिश किए बट जो बुल्स हैं एक्चुअली वो यहाँ पर धीरे धीरे एंटर करना स्टार्ट हुए या धीरे धीरे अपनी पोजीशंस बनाई जिस वजह से उन्होंने इस कैंडल को ग्रीन में एक्चुअली क्लोज करने में काफी हेल्प की। जितने भी क्योंकि यहाँ पर सिंस कैप डाउन हुआ था तो बहुत ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम था एंड बहुत ज्यादा सेलर्स यहाँ पर थे एंड स्ट्रॉन्ग भी थे सेलर्स ड्यू टू प्रीवियस डाउन ट्रेंड। बट स्टिल जो बायर्स थे उन्होंने मैनेज किया कि किसी तरीके से जो प्राइस है वो नीचे ना क्लोज हो रेट में एंड जो विक है हमारी वो ये प्रेजेंट कर दी कि जो बायर्स थे उन्होंने स्टॉक को और नीचे नहीं जाने दिया। तो यहाँ पर एक एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है डोजी कैंडल एक इनडिसीजन को कि यहाँ पर हमें पता नहीं कि जो बुल्स स्ट्रांग है या सेलर्स स्ट्रांग है पर हमें ये जरूर पता है कि बुल्स धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए हैं मार्केट में क्योंकि अभी तक एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था एंड अच्छा खासा जो सेलिंग मोमेंटम था बट यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई डिसीजन नहीं आया दैट मीन्स जो सेलर्स हैं उनसे काफी अच्छे तरीके से कॉम्बैट कर रहे हैं जो हमारे बुल्स हैं। तो इसके बाद थर्ड डे होता है इसमें हम एक अच्छा खासा अप मूव देख सकते हैं जो कि नीचे से सबसे पहले तो ये अप गैप अप खुलता है अगर नहीं भी खुले गैप अप तो स्टिल अगर एक काफी अच्छी बड़ी कैंडल दिखती है तो ये रिप्रेजेंट करती है कि काफी अच्छे एक्चुअली बाइंग मोमेंटम यहाँ पर है। जो सेलर्स थे वो भी इसमें थे बट जो बाइंग प्रेशर था वो काफी ज्यादा बाइंग प्रेशर था जिस वजह से इतना ज्यादा बाइंग प्रेशर होने की वजह से जो स्टॉक है वो काफी ऊपर की तरफ जाने लगा एंड यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर क्या पता जो डाउन ट्रेंड था अब वो एंड पे आ रहा है एंड यहाँ से एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है क्योंकि जो सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा हैवी था वो यहाँ पर बुल्स कॉम्बैट करने लग गए हैं एंड बुल्स एक्चुअली अपनी जो पावर है वो यहाँ पर शो कर रहे हैं एंड इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है अगर यहाँ पर सपोर्ट पे हमें दिखे एक अच्छे खासे सपोर्ट पे अगर एक कैंडल दिखता है तो हमें कन्विक्शन देता है कि ओके यहाँ पर से एक्चुअली बुल्स एंट्री कर रहे हैं एंड वी माइट सी एन अपट्रेंड इन द कमिंग डेज। तो यही एक्चुअली जो मॉर्निंग स्टार जो हमारे पैटर्न होता है उसके पीछे की साइकोलॉजी सेम अगर इसी को उल्टा कर दें अपोजिट टर्न में कि जहाँ पर जो सेल बायर्स हैं वो अपना मोमेंटम लूज करेंगे और सेलर्स अपना मोमेंटम गेन करेंगे तो उसे हम एक्चुअली इवनिंग स्टार बोलते हैं अगर वो एक अप ट्रेंड के एंड पे बनता है या रेजिस्टेंस के पास बनता है। सो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया होगा एंड आपको साइकोलॉजी जो है पैटर्न की क्लियर हुई होगी। हमारे हमने ऐसी और भी बहुत सारे पैटर्न्स एक्चुअली कवर किए हुए हैं कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न्स एंड उनके पीछे की साइकोलॉजी डिस्कस की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।